जफर भाई आज पहले ही बोलना चाह रहे हैं क्या? कोई नई बात है क्या? चले पहले आप ही बताएं। नहीं, एक छोटा सा आप जिसको चाहिए बोलने का मौका दीजिए। बट एक बात कह रहे थे, जो विनोद जी कह रहे थे उसमें मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि इंस्टेंटली जोड़ दे तो अच्छा रहेगा। हाँ बोलिए। ये देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि अपने बीएलएस को एक्टिव कीजिए, एकदम सही बात कहा भाई। बीएलएस आपके कार्यकर्ता होंगे तो बीएलएस होंगे और वो काम करेंगे। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हो जो खाली इंटेलेक्चुअल वाली पार्टी हो और उसमें लंबी बेंच स्ट्रेंथ हो कि सब इंटेलेक्चुअल ही बैठे हैं और कार्यकर्ता जीरो है, तो क्या होगा उस पार्टियों का? उसके बीएलएस खाली कोर्ट में जब घूमते रहेंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, अच्छा रुकिए एक सेकंड। अच्छा अब रुकिए, अब देखिए आपने शुरुआत कर ही दी है ना, पॉट शॉट ले लिया आपने, निशाना साध दिया कांग्रेस पार्टी पे। तो फिर मैं भी आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। बोल दीजिए। जफर भाई सुनिए, आपने इतना दशकों तक आंदोलन चलाया, देश में करोड़ों अवैध नागरिक हैं, अवैध बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, यूपीए ने बसा दिए, ममता दीदी ने बंगाल में बसा दिए। क्या निकला अभी तक? बंगाल की एसआईआर में मैंने बताया 99% फॉर्म बट गए, 60% से ज्यादा 60% से ज्यादा बल्कि शायद 78% डिजिटाइज हो गए। 14 लाख का आंकड़ा निकला है सिर्फ। बस यही घुसपैठिए पकड़े, इसमें भी घुसपैठिए नहीं होंगे। नहीं, ऐसा है कि देखिए, हम कोई गलत मंशा से काम नहीं कर रहे हैं। हमारी मंशा है कि साफ सुथरी बिल्कुल लिस्ट होनी चाहिए, जो वोटर लिस्ट होनी चाहिए। इसमें अगर कोई है, जैसे बिहार में है, मैं आपको फिर से बात कह रहा हूं, बिहार में ऐसे लोग हैं। अब ये सूची जो है, इलेक्शन कमीशन का काम तो है नहीं, उसने सूची सौंप दी है गृह मंत्रालय को। गृह मंत्रालय उसको डिटेक्ट करेगा और फिर डिपोर्ट करेगा, ये काम होगा। लेकिन हमारी इच्छा ये नहीं है कि हम अब किसी को दबाना है। नहीं जफर भाई, नहीं एक सेकंड जफर भाई, एक सेकंड। बिहार, अब देखिए आपने बिहार का उदाहरण दे दिया ना। बिहार में 65 लाख थे, उसके बाद 3 लाख और आए, 4 लाख जिन्होंने, जो डाउटफुल थे, जिनके डॉक्यूमेंट नहीं आए, वो सब बताया गया, फॉर्म नहीं आया। तो उसमें तो ज्यादातर मृत, शिफ्टेड, डुप्लीकेट एंट्री वाले थे ना, घुसपैठिए कहां थे? नहीं, मैंने कहा देखिए, इस एसआईआर होने के बाद, शुद्धिकरण के बाद किसी को मौका नहीं रहेगा, ना बीजेपी को ना किसी को। एक शुद्धिकरण हो जाएगा। हाँ। जो गलत वोटर्स हैं वो निकल जाएंगे और जो आइडेंटिफाइड लोग रहेंगे, जो डिटेक्टेड रहेंगे, जिसकी लिस्ट गृह मंत्रालय में ईसीआई के द्वारा जाएगी, भाई इनकी कोई सूची में, हमारी थे पहले सूची में, लेकिन अभी कोई जानकारी नहीं है। हाँ। अब गृह मंत्रालय वो डिटेक्ट करेगी। तो यही तो कह रहा हूं, बंगाल में तो कुछ निकला ही नहीं अभी तक। अरे अभी तो 14 लाख फॉर्म है बस जो नहीं आए, बाकी सारे आ गए अभी तक। मानक जी, आप ये ऐसा समझिए कि देखिए, आप उसको गलत हवा दे रहे। मैंने कहा ना, हमारा मकसद क्या है, इलेक्शन कमीशन का मकसद क्या है? शुद्धिकरण। हमारा सपोर्ट है, उनको इंडोर्स करते हैं उस इनिशिएटिव को कि सही इनिशिएटिव है, और इसको इंडोर्स करते हैं कि शुद्धिकरण होना चाहिए। किसी को इससे तकलीफ है बताइए? बंगाल में कितने घुसपैठिए होंगे जफर भाई? अब ये शुद्धिकरण के बाद पता चलेगा कि बुद्धिकरण लोग कहां से आए हैं और उनको जो है वापस कैसे करना है। आपने अभी कल आपको एक बात बताता हूं। हाँ। जरा बांग्लादेश बॉर्डर पर जाके एक फोटो देख लीजिए जरा, कैसे लाइन से भागने वाले लोग। तो मतलब आप मान रहे हैं ना, मतलब आप मान रहे हैं घुसपैठियों को भगा दिया और वोटर लिस्ट में सारे जेन्युइन वोटर अब मिलेंगे? 100% शुद्धिकरण के बाद सभी जेन्युइन वोटर्स होंगे। लेकिन ये भी बता, ठीक है, बहुत बढ़िया, जो लोग बॉर्डर पर भी अपने रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो लोग आइडेंटिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। एक सेकंड, विनोद जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आगे जा रहा हूं। हाँ विनोद जी बोलिए। कह रहा हूं कि चुनाव आयोग थोड़ा इस बात पर जरूर संज्ञान ले कि जो बीएलओ की खबरें आ रही हैं मौतों की, हाँ, कि भाई 27 के आसपास जो है मौत हो चुकी है प्रेशर से, आत्महत्या, उसका संज्ञान लेके कम से कम थोड़ा, जिन राज्यों में चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं, थोड़ा टाइम बढ़ाए या अधिकारियों को निर्देश दे कि अनावश्यक दबाव न डालें। अब जैसे उसकी शादी, जो सारे बीएलओ हैं अपनी सरकारी ड्यूटी भी कर रहे हैं, फिर ये काम भी कर रहे हैं, मतलब ये मानवीय आधार पर। अब उसकी शादी होने वाली थी फतेहपुर में उसकी, और उसके बाद उसको छुट्टी नहीं दी, एक दिन के लिए सुसाइड कर लिया। इस तरह घटनाएं ना हो, किसी का मरना ठीक नहीं है। ठीक है, ओके, साधना भारती, ऑलराइट, इस पर ध्यान देना चाहिए चुनाव आयोग को, मुझे लगता है इसको संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। साधना भारती,